Assalamu alaikum everyone, how are you? Welcome to my channel The Maths Notebook. As you know that nowadays we are uploading the lectures of chapter number 3, ninth class. Chapter number 3 is based on the logarithms and we are doing our exercise 3.4. Question number 1 we are doing. A few parts are done. Now in this lecture we have to do the remaining. So let's start our work. So we have to do our part 6. Part 6 is square root of 3, 0.7214 times 20.37 divided by 60.8. तो इसको सॉल्व करते हैं. स्टार्ट. First of all, as you know that we have to take let x is equal to the value and then जी. तो स्टार्टिंग का प्रोसेस मैंने एज इट इज़ कर लिया. अब थोड़ा सा डिफरेंस होगा. सो एज यू नो दैट वी हैव टू कन्वर्ट इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो आ जाएगी हमारे पास 0.7214. You also know that multiplication converted into plus sign and division converted into minus. So I have to write multiplication for multiplication plus log of 20.37 and this is in division form. तो डिवीजन के लिए हम उसको चेंज करेंगे माइनस साइन के साथ. तो ये आ जाएगा log of 60.8 और होल स्क्वायर रूट होल क्यूब रूट है हमारे पास. तो हम इसको लिखेंगे विद इन ब्रैकेट 1/3. एज यू नो दैट कि अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, पावर में लिखी हुई हो तो पावर लॉग से पहले लिखी जाती है. तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 1/3 विद इन ब्रैकेट log of 0.7214 प्लस log of 20.37 माइनस log of 60.8. Now I have to find the characteristic and Mantissa characteristic के लिए आपको मालूम है we have to draw the reference point. The numbers in between reference point and the decimal point are called the characteristic. And for Mantissa we have to use the calculator and write the values after decimal point. प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें मैंने बाय हैंड इसको फाइंड आउट किया हुआ है. आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा. यहाँ पर भी ट्राई कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ड्रॉ द रेफरेंस पॉइंट. आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यू हैव टू ड्रॉ द रेफरेंस पॉइंट. तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास करेक्टरिस्टिक इज़ इक्वल टू -1 क्योंकि पॉइंट पहले है, रेफरेंस पॉइंट बाद में है. इस वैल्यू का करेक्टरिस्टिक आ जाएगा आपके पास रेफरेंस पॉइंट एंड डेसिमल पॉइंट. तो इन बिटवीन देयर इज़ वन डिजिट. सो करेक्टरिस्टिक इज़ इक्वल टू 1 क्योंकि रेफरेंस पॉइंट पहले है और डेसिमल बाद में है. दैट आई हैव टू राइट करेक्टरिस्टिक विद पॉजिटिव साइन. और इसी तरह से लास्ट वैल्यू है, लास्ट वैल्यू का भी करेक्टरिस्टिक हमारे पास +1 हो जाएगा. अब हम फाइंड करते हैं मंटीसा. तो करेक्टरिस्टिक हमारा फाइंड आउट हो गया. अब हम फाइंड करेंगे मंटीसा. मंटीसा के लिए आपको मालूम है हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे. कैलकुलेटर में वैल्यू हम लिखेंगे विदाउट डेसिमल कंप्लीट वैल्यू. सो दिस इज़ log of 7214. ये मैंने प्रेस किया तो मेरे पास नंबर आ गया इसका 8581. सो मंटीसा इज़ 8581 जैसे कि मैंने लिखा हुआ है. राइट द वैल्यू आफ्टर डेसिमल पॉइंट. आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू आपने लिखनी है 8581. इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू है मेरे पास log of 2037. log of 2037. So the value is equal to after decimal 3089. So I have to write 3089. इस तरह से लास्ट वैल्यू है मेरे पास log of 60.8. So I have to write 608 like this. 608 प्रेस करेंगे इक्वल का साइन. सो आफ्टर डेसिमल देयर इज 7839. सो वैल्यू ऑफ मंटीसा इज 7839. अब जनाब हम इन वैल्यूज़ को लिखेंगे करेक्टरिस्टिक और मंटीसा के साथ.
तो यहाँ पर जनाब वैल्यूज़ आ जाएंगे मेरे पास, क्योंकि 1/3 बाहर है, होल वैल्यू के बाहर है और अंदर वैल्यूज़ लिखी गई हैं। तो यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक और मल्टीसा को सेपरेटली सॉल्व करते हुए लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा इज़ इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक -1, ओह बाहर मेरे पास है 1/3, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस 0.8581, देन प्लस साइन विद दिस प्लस कैरेक्टरिस्टिक इज +1 एंड प्लस 0.3089। नाउ नेगेटिव साइन इज देयर। नेगेटिव साइन के लिए पहले आप उसको विद इन ब्रैकेट लिखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक 1 प्लस मल्टीसा इज 0.7839 और ये होल ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1/3। यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू है, -1 एंड +1 कैंसल आउट विद ईच अदर, इनको कैंसिल कर देंगे। दिस वैल्यू इज प्लस एंड प्लस, सो एट दिस टू वैल्यूज 0.8581 प्लस 0.3089 values are written. So by equal sign this is 1.167. so write characteristic and mantissa separately. 1 plus 0.167. now this is -1 minus plus minus 0.7839. this is equal to 1/3. -1 and +1 are cancel out with each other. Remaining values is plus and minus. Plus value is 0.167 and minus 0.7839. Remaining value is minus 0.6169. minus 0.6169. now I have to divide this value on 3. so divide it by 3. this is equal to minus 0.2056 minus 0.2056. so यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई आ रही थी log of x की, तो log of x के अकॉर्डिंग हम उसको लिखेंगे x इज इक्वल टू एंटी log of -0.2056 -2056 का एंटी लॉग लेंगे तो शिफ्ट लॉग विद नेगेटिव साइन यू हैव टू राइट 0.2056. सो आंसर इज 0.6228 0.6228 एंड दिस इज आवर आंसर. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टार्टिंग प्रोसीजर जैसे आप लोगों को मालूम है सेम एज इट इज़ ही होगा, सो आई विल स्किप इट. जी सिंपल वैल्यूज़ मैंने ली है x, उसके बाद उसको log के इक्वल लिख दिया है. अब आपको मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन कन्वर्ट होगा एडिशन के साइन में और डिवीज़न को हम कन्वर्ट करेंगे माइनस साइन के साथ. लेकिन यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि होल डिवीज़न है नेगेटिव साइन के साथ. होल डिवीज़न इज़ विद नेगेटिव साइन, तो जब बाहर नेगेटिव साइन आएगा तो अंदर प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस चीज़ के लिए केयरफुल रहना है. तो यहाँ पर log 83 प्लस के साइन को कन्वर्ट किया, मल्टीप्लिकेशन के साइन को कन्वर्ट किया प्लस में. पावर थी, क्यूब रूट था हमारे पास, तो उसको लिखा हमने 1/3 log of 92. होल रिमेनिंग वैल्यू इज़ इन डिनोमिनेटर, तो डिवीज़न की वैल्यू को हम माइनस साइन के में कन्वर्ट करेंगे. अब माइनस साइन में क्योंकि होल वैल्यू डिवाइड हो रही है तो होल वैल्यू का डिवीज़न साइन माइनस में कन्वर्ट होगा, तो उसकी वजह से ये मल्टीप्लिकेशन जो कि प्लस में कन्वर्ट हुई है इस होल नेगेटिव साइन की वजह से इफ़ेक्ट होगी. मींस कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ प्लस के बजाय आप माइनस का साइन लिखेंगे और ये 1/5 log से पहले लिखा जाएगा. नाउ दिस इज़ माई फाइनल लुक ऑफ माई क्वेश्चन. log 83 प्लस 1/3 log 92 माइनस log 127 माइनस 1/5 log 246. अब हम इनका कैरेक्टरिस्टिक और मल्टीसा फाइंड आउट करते हैं.
सो करेक्टरिस्टिक देखिए यहाँ पर 83 के साथ कोई भी डेसिमल नंबर नहीं है, तो जिस नंबर के साथ डेसिमल नंबर नहीं होता वहाँ पर डेसिमल पॉइंट एट द एंड लिखा जाता है, मीन्स ये 83 पॉइंट होगा, 83 पॉइंट। तो इन बिटवीन डेसिमल एंड रेफरेंस पॉइंट देयर इज ओनली वन नंबर विच इज़ पॉजिटिव। सेम हियर 92 के इन बिटवीन कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो बिल्कुल लास्ट में लिखा जाएगा। एंड रेफरेंस पॉइंट जो है वी हैव टू ड्रॉ आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ जाएगी 1। सेम है 127 देयर इज़ नो डेसिमल पॉइंट, तो डेसिमल पॉइंट प्लेस ऑफ डेसिमल पॉइंट इज़ at the end of the digit and the reference point is after one first non-zero digit. So characteristic is equal to in between reference point and decimal point, this is equal to 2. Similarly there is 246, so characteristic will be equal to 2 again. नाउ आई हैव टू फाइंड मंटीसा। मंटीसा आप लोगों को मालूम है, फुल वैल्यू को हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे और आफ्टर डेसिमल जो भी नंबर होगा उसको लिखेंगे, तो उसको मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। सो दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ मंटीसा। अब हम इन वैल्यूज़ को अकॉर्डिंग टू द लॉग वैल्यूज़ लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास लिखी गई है वो है log ऑफ 83। log ऑफ 83 से पहले बाहर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसका करेक्टरिस्टिक और मंटीसा मैं सेपरेटली लिख सकती हूँ। करेक्टरिस्टिक इज़ 1 प्लस मंटीसा इज़ 0.9190। सिमिलरली प्लस यहाँ पर 1/3 log से पहले वैल्यू गिवन है, तो जब इस टाइप की वैल्यू होगी तो log की वैल्यू को हम करेक्टरिस्टिक और मंटीसा के साथ टुगेदर ही लिखेंगे, क्योंकि हमने उस वैल्यू को 3 के ऊपर डिवाइड करना है। पहले डिवाइड करेंगे टुगेदर, उसके बाद फिर मंटीसा और करेक्टरिस्टिक को सेपरेट कर देंगे। ये आ जाएगा 1.9637। नाउ माइनस देर इज़ नो वैल्यू बिफोर लॉग, सो आप करेक्टरिस्टिक और मंटीसा को सेपरेट लिखेंगे, लेकिन क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर साइंस चेंज हो जाएंगे, सो आई हैव टू राइट इट in between brackets. So this is 2 plus 0.1038. Similarly negative sign is there, minus बाहर 1/5, तो अंदर वैल्यूज़ को फिलहाल हम कंबाइन लिखेंगे। दिस इज़ 2.3909। अब देखिए वैल्यूज़ मेरे पास लिखी गई हैं, पहले मैं इन वैल्यूज़ को डिवाइड करती हूँ, उसके बाद रिमेनिंग वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं log ऑफ x इज़ इक्वल टू, अब देखिए ये भी सेपरेट वैल्यू है, ये भी सेपरेट वैल्यू है, लेकिन जब तक पहले इसका नेगेटिव साइन सॉल्व नहीं करेंगे इस वैल्यू को हम उसके साथ नहीं लिखेंगे। हम लिखते हैं 1 प्लस 0.9190 माइनस 2 माइनस 0.1038। नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस वैल्यू विद 1.9637 डिवाइडेड ऑन 3, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.6545 प्लस 0.6545, क्योंकि करेक्ट डेसिमल से पहले 0 नंबर है तो उसका करेक्टरिस्टिक मेंशन नहीं था, दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट इट इन कंबाइंड form. Next value is -1/5, so 2 plus 3909 divided on 5. तो इसको डिवाइड करेंगे 5 पे, तो वैल्यू आई मेरे पास 0.4781। सो नेगेटिव साइन इज देयर एंड वैल्यू इज 0.4781। नाउ आई हैव टू डील ऑल दिस वैल्यूज़। अब देखिए यहाँ पर 1 माइनस 2, दीज टू वैल्यूज़ आर फॉर प्लस, दीज टू वैल्यूज़ आर फॉर माइनस, तो प्लस की वैल्यूज़ को सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं, माइनस की वैल्यूज़ को सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। प्लस की वैल्यूज़ इज़ 0.9190 प्लस 0.67
6545। पहले मैंने प्लस की वैल्यूज़ को सॉल्व किया, फिर मैं माइनस की वैल्यू को सॉल्व करूँगी, फिर उसके बाद कंबाइन करेंगे। दिस इज़ इक्वल टू 1.5735। तो इसमें 1 साथ में आ रहा है, तो मैं इसको पहले लिखूँगी 1 प्लस 0.5735। नाउ माइनस के वैल्यूज़ आएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस, बट विथ नेगेटिव साइन। So these values are 0.1038 plus 0.4781, and our answer is equal to 0.5819. 0.5819. Now by simplifying all these values, look, plus and plus, plus 1 plus 1, 2, 2 and minus 2, these three values will cancel out with each other. Remaining values are 0.5735 minus 0.5819. So I have to write 0.5735 minus 0.5819. So our answer is equal to -8.4। लेकिन -8.4 से पहले यहाँ पर देखें -03 लिखा गया है। दिस 03 इज़ आ करेक्टरिस्टिक, मीन्स कि जब मैं इसका पॉइंट ड्रॉ करूँगी तो पॉइंट के बाद नेगेटिव में 3 नंबर्स आएंगे। लाइक आई हैव टू राइट इट एज लाइक दिस 0.0084। इसको हम लिखते इस वजह से हैं कि ये हमारा होता है डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान ये जो ऊपर नंबर लिखा जाता है ये आना चाहिए। बाज़ कैलकुलेटर्स में ये वैल्यू को लिख के एज इट इज़ ही शो करता है, बाज़ में इस तरह से दे देता है, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये क्या, ये चीज़ कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है। तो आपको कैरेक्टरिस्टिक मालूम है, पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट के दरमियान 3 डिजिट्स। तो पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ड्रॉ होता है, तो यहाँ पर ये रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ हो जाएगा। क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमने ड्रॉ नहीं करना, दैट्स वाई आई एम नॉट राइटिंग। लेकिन इस वैल्यू को आप इस तरह से लिखेंगे विद नेगेटिव साइन। लॉग मेरे पास वैल्यू आ रही थी लॉग ऑफ x, सो x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -0.0084। सो एंटी लॉगरिथम फाइंड करेंगे इसका। शिफ्ट लॉग इज इक्वल टू एंटी लॉग -0.0084, सॉरी 0.0084। दिस इज इक्वल टू एंटी लॉग नेगेटिव साइन 0.0084। This is equal to this 9808, 0.9808. So this is my answer. उम्मीद करती हूँ कि अब इस क्वेश्चन में आप लोग इस तरह की मिस्टेक नहीं करेंगे अगेन एंड अगेन। मे भी यहाँ पर नेगेटिव साइन की वजह से आप लोगों के माइंड में कुछ कन्फ्यूजन थी, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस में रॉन्ग हो रहा था। तो उम्मीद करती